देखिए ध्यान दें बेटा, आज हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि विषम भिन्न भी है और साथ में नीचे सिंपल ब्रैकेट बनेगी नहीं है। तो हम पहले इसका फैक्टराइज यानी गुणनखंड करेंगे। आगे बात समझ में? तो इसमें दोनों चीजें डिस्कस हो जाएगी। अच्छा, हमने तो पहले से आपको बता दिया कि ये विषम भिन्न है, ऑड फ्रैक्शन है, लेकिन हमने कहा था जब आप एग्जाम में जाएंगे तो सबसे पहले चाहे वो इवन फ्रैक्शन हो चाहे वो ऑड फ्रैक्शन हो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले यही पता करना है कि वो कौन सा फ्रैक्शन, इवन की ऑड। हमने बताया बच्चे क्या करते हैं, उन्हें बनने लगता है आंशिक भिन्न वार्षिक फ्रैक्शन बनना होता है, क्वेश्चन देखते हैं एक्साइटमेंट में बोलते हैं अरे ये तो बन जाएगा, वो तुरंत चालू हो जाता है। जैसे अभी ये क्वेश्चन है, कुछ लोग कहेंगे अरे बस फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के बाद फर्स्ट टाइप बन जाएगा, स्टार्ट करो। लेकिन हमें ये नहीं करना है, सबसे पहले चेक करना है क्या ये इवन फ्रैक्शन है, क्या ये ऑड फ्रैक्शन है, यानी सम भिन्न है कि विषम। अगर विषम होगी तो डायरेक्ट नहीं लगा पाएंगे। अब सवाल उठता है कैसे पता पड़ेगा, तो हम पुराने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी फिर से नहीं। तो हमें क्या करना होता है, अंश की घात पता करना। ठीक है, अंश की घात का मतलब इस बहुपद की सबसे बड़ी पावर क्या है। ठीक है, तो कोई भी बताएगा इसकी सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है आपको, तो यहाँ पे घात हो जाएगी 2। फिर हमें ये नीचे वाला क्या है, हर यानी डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर की भी डिग्री देखनी है यानी घात देखनी है। तो यहाँ की भी सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो यहाँ की घात भी 2 है। अब दोनों की घातें बराबर है, तो परिभाषा क्या है, अगर किसी भिन्न के अंश की घात और हर की घात यानी अंश की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी हो, दोनों कंडीशन में ये ऑड फ्रैक्शन है विषम। और हमें पता है विषम भिन्न को हम तुरंत सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, पहले उसे हमें सम भिन्न के रूप में लिखना पड़ेगा, इवन फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, बाद में हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपका क्या है, ऑड फ्रैक्शन है। तो हम बता भी देंगे एग्जाम में, क्योंकि यहाँ अंश और हर की घातें यानी डिग्री बराबर, अतः यह है विषम भिन्न। अब विषम भिन्न है तो हमने कहा पहले काय में चेंज करेंगे, सम भिन्न में, तो लिखेंगे अतः इसे पहले सम भिन्न में बदलने पर। ठीक है, अब कैसे बदलेंगे, हमें हर से अंश को भाग देंगे। जैसे सिंपल 9th क्लास में 10th क्लास में अलजेब्रा की भाग देते थे, इससे इसको भाग देते थे। अब देखिए तरीका क्या होता है, आप लोगों ने जैसे भी पढ़े होंगे, ठीक है, हम थोड़े से अपने स्टेप ऐड करेंगे। करना क्या होता है, पहला स्टेप है दोनों को अरेंज करना। अब अलजेब्रा कैसे अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग पावर में, घात के घटते क्रम में, तो हमें अरेंज करना है। दूसरी बात, जिसमें भाग देना है, इसमें भाग देना, अगर इसके स्टेप मिस हैं तो हमें वो स्टेप भी पूरे कर लेने हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर बिना स्टेप के भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हम नहीं कह रहे कि नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तो अगर स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। आई बात समझ में? अगर आपसे बनता है तो आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कर देंगे, लेकिन अगर स्टेप कंप्लीट कर लोगे तो आपसे जो गलतियां होती हैं वो ना हो। ठीक है, तो हमें इससे इसमें
भाग देना है, ये भी अरेंज्ड है, तो हम जो कर दो कॉपी कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, इससे हमें भाग करना है, इसमें इस, तो इसके अगर स्टेप पूरे नहीं है तो हम स्टेप पूरे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x, अब नंबर वाला डिजिट आना चाहिए था, नंबर वाला डिजिट मिसिंग है तो हम उसे 0 देंगे, ठीक है। जो भी डिजिट मिसिंग होता, मान लो यहाँ क्यूब से शुरू होता तो यहाँ स्क्वायर वाला मिसिंग होता, तो हम स्क्वायर वाले को क्या कर लेते 0x स्क्वायर लिखते, x वाला मिसिंग होता तो 0x लिख लेते, लेकिन यहाँ x वाला है, स्क्वायर के बाद x ही वाला आता है, तो ये तो सही है। अब x के बाद आता है नंबर वाला डिजिट, नंबर वाला डिजिट नहीं है तो हमने 0 कर दिया, क्लियर, कोई दिक्कत। चलो अब डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने में क्या करना होता है, जब में पहले और पहले से मतलब होता है, बस हमें इधर से कोई लेना देना नहीं है, इधर से भी कोई लेना देना नहीं, पहले और पहले से मतलब होता है, तो रफ में इन दोनों को भाग करके देखेंगे, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, कितना है 1 आ जाएगा, तो हम वो 1 यहां, इतना समझ में आया। अब इस 1 का इस पूरे के साथ गुणा करना, इस 1 का इस पूरे के साथ गुणा करेंगे, और गुणा के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, इसके बाद जो भी आंसर आएगा वो टर्म वाइज हम अपनी भाषा में कह देते हैं बिरादरी से लिखना है, जो जिस बिरादरी का हो, बिरादरी का मतलब स्क्वायर वाली बिरादरी का है तो स्क्वायर वाली बिरादरी में जाएगा, एक्स वाली बिरादरी का है तो एक्स वाली बिरादरी में जाएगा, नंबर वाली बिरादरी का है तो नंबर वाली बिरादरी में जाएगा। आगे बात समझ में, तो कह सकते हैं सेम टर्म सेम जगह पे लिखने हैं, उसी को हम अपनी भाषा में बिरादरी कह देते हैं, एक सी बिरादरी के पास जाएगी, 1 का गुणा एक्स स्क्वायर के पास करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, इसके साथ करेंगे तो 2x आ जाएगा, इसके साथ करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। हमें पता है भाग देने के बाद क्या करना पड़ता है, घटाना, तो हम यहाँ लिख ही देंगे घटाने का, बस एक स्टेप के बाद हम वहां तक, तो यहाँ के साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल होते हैं। अब क्या बचेगा 7 से 2 चला जाएगा तो प्लस का 5x, और यहाँ 8 0 में ऐड होगा तो ये 8 हो जाएगा। अब ये छोटा हो गया है, ये बड़ा है, तो ये शेष कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा, तो इसे हम लिख देंगे शेष, ठीक है। अब हम इसे कन्वर्ट करके वहां पे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन कॉपी कर ले रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर 7x, अब ये छोटा हो गया, अगर ये बड़ा होता तो हम और भाग देते चले जाते, अब भैया बड़े नंबर से छोटे नंबर में तो भाग दिया नहीं जा सकता, तो ये यहाँ पे शेष बचेगा। हम न्यूमेरिकल में भी यही करते हैं, जब तक नंबर बड़े हैं भाग देते चले जाते हैं, जब शेष में छोटा नंबर बच जाता है तो हम शेष लिख देते हैं, या फिर दशमलव में वो ऑप्शन आ है अपने पास, कहते हैं तो दशमलव का ऑप्शन है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे ये देखते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 दिया था, इसी के बराबर जो सामने दिया है, देखो लिखने का कितना बढ़िया तरीका है, जो सामने है उसे भी सामने लिखते हैं, सामने कितना है 1, तो हम सामने लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, जो नीचे है उसको ऊपर लिख देना है, और जो ऊपर है उसको नीचे लिख देना, नहीं आए समझ, सामने वाली चीज सामने लिख दी, नीचे वाली ऊपर लिख दी, ऊपर वाली नीचे, तो यहाँ आ जाएगा 5x प्लस 8 अपॉन, ये नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 8। अब ये बंद जो का क्यों रहेगा, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है, और ये हो गई हमारी सम, चेक करो ऊपर वाले की घात कितनी, एक, और नीचे वाले की घात कितनी, ऊपर की छोटी घात है, नीचे की बड़ी घात है सम है। अब हम इसको लगाएंगे तो हम करेंगे अतः, अच्छा अभी एक चीज और, हमें समभिन्न में
कैटेगरी में बांटना है कि पहले कैटेगरी की, दूसरी कैटेगरी की, तीसरी कैटेगरी। ये कैसे पता पड़ता है? हमें हर का ब्रैकेट देखने को। यहाँ हर में ब्रैकेट तो लगे नहीं, तो पहले इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अब द्विघात का हमने उस दिन भी बताया था गुणनखंड कैसे करते हैं, वैसे ही कर लेना है। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसका भी एक वीडियो पढ़ा के देख लो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। फिर से स्टेप बताए दे रहे हैं। करना क्या होता है, अरेंज करना होता है। पहला स्टेप अरेंज है, दूसरा स्टेप स्क्वायर वाले का कॉफिशिएंट लो, कांस्टेंट डिजिट लो। यहाँ कॉफिशिएंट कुछ है नहीं है तो सबका मालिक तो हम ले लेंगे 1। कांस्टेंट डिजिट कितना है 8, तो 8 ले लिया, दोनों का गुणा कर दिया 8। अब जोड़ और घटा के बीच वाला लाना है। इस 8 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनका गुणा 8 आए, लेकिन जोड़ या घटाना कितना है, बीच वाला का। क्योंकि इस मेथड का नाम ही है स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, स्प्लिट। ठीक है, तो हमें इसको ऐसे तोड़ना है। अच्छा, हम जोड़ घटाना दोनों कह रहे हैं, क्वेश्चन खुद बताएगा जोड़ना है कि घटाना है। कैसे पता पड़ेगा? इसका चिन्ह क्या है प्लस, इसका चिन्ह क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, घटा के लाना है। अब घटा के लाना है तो दोनों जो नंबर्स होंगे वो छोटे छोटे होंगे, तब तो घटा के आएगा। ठीक है, हम 8 को तोड़ेंगे और ऐसे दोनों को में तोड़ेंगे कि उसका गुणा तो 8 आएगा लेकिन घटाना कितना आएगा। चलो डायरेक्ट हमें कल के दिन हमने इन्हीं को चेक कर लिया था। 8 में से 1 किया कितना हो रहा है 7, हमें लाना है 2। इनसे काम तो नहीं बनने वाला। तो अब हम क्या करेंगे, 8 को तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, 2 को 8, 2 दूनी 4, 3 नंबर बन गए। 3 से हमें 2 नंबर बनाने हैं, तो हमने ये काम किया, इन दोनों को साथ में ले लिया। तो 2 दूनी 4 और 1 नंबर जो अकेला है 2 ले लिया। इनका गुणा कितना आ रहा है, इनका घटाना कितना आ रहा है 2। बन गया काम। हमने यही तो कहा था, उनका गुणा आना चाहिए 8, घटाना आना चाहिए बीच वाला टर्म। तो आ रहा है तो हमारे नंबर कौन से हो जाएंगे 4। ये ज्यों का त्यों कॉपी करना है, इसको हमें लिख देना है 4 माइनस 2 x का x माइनस 8। कल भी हमने बताया था इसका रूप बदलना चाहिए, मान नहीं। मान देखो आज भी कितना है, 4 में से 2 गया 2 ही है। लिखने का रूप बदलना है, मान नहीं बदलना है। अब ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x 8। 2 2 की ग्रुपिंग कर लेनी है, हमने कल भी कहा था। इन दो में कॉमन ले लेना है। यहाँ x 2 है, यहाँ x 1 है, तो कम से कम 1 तो दोनों जगह है। यहाँ 4 है लेकिन नंबर तो है नहीं यहाँ, तो x भर कॉमन आएगा। तो x कॉमन ले लेंगे, 1 चला गया तो 1 बचेगा, प्लस 1 चला गया तो 4 बचेगा। अब यहाँ पे भी हमने बताया था कि सेम ब्रैकेट बचाना होता है, सेम ब्रैकेट। तो प्लस का x बचना चाहिए, यानी माइनस का 2 पूरा कॉमन जाना चाहिए। अगर आपको कॉमन समझ में नहीं आता है तब की बात है, और अगर आपको दिख जाता है कॉमन तो आपको गलती आप खुद कॉमन ले सकते हैं। लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो हमने बताया कि सेम ब्रैकेट बचाना है, तो x बचना चाहिए। x कब बचेगा, जब माइनस का 2 पूरा का पूरा कॉमन चला जाए। तो हम माइनस का 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा, माइनस का 2 चला गया तो x बचेगा। माइनस कॉमन लेने की वजह से चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 2 को 8, देखो ब्रैकेट एक जैसा आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, इसका मतलब आप सही हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ x प्लस 4 गया तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 4 गया तो माइनस 2। ये दोनों ब्रैकेट आ गए। आगे बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, ये रफ हम मिटाई दे रहे हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन के बराबर से हम ये आंसर लिखते हैं। ऊपर का 5x प्लस 8 ज्यों का त्यों, और नीचे क्या आया x प्लस 4 और दूसरा ब्रैकेट x माइनस। अब बताइए इन ब्रैकेट को देख के आपको पता पड़ा कौन सा टाइप, पहला टाइप है। सिंपल ब्रैकेट है तो ये पहला टाइप होगा। अब पहला टाइप जैसा लगाते हैं वैसा लगा देंगे, और जब आंसर लिखेंगे तो ये वन भी साथ में लिखेंगे और इसके 2 आंसर आएंगे वो भी लिखेंगे। नहीं आई बात समझ में। हम लोग आंसर में लिखते ना a अपॉन एक ब्रैकेट b अपॉन एक ब्रैकेट, तो अभी सॉल्व करते टाइम हम इतना ही लिखेंगे, इसके
बराबर में a अपॉन एक ब्रैकेट b अपॉन दूसरा ब्रैकेट, और जब a और b की वैल्यू आ जाएगी तो हम वो रख देंगे, तो दो ब्रैकेट तो यहाँ से आ रहे होंगे, लेकिन ये वन भी हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन तो इतना था ना पूरा, तो आंसर भी इसी पूरे का आएगा। तो वन ऑलरेडी पहले आ चुका था तो वन लिखेंगे, और जो दो ब्रैकेट आएंगे उतने लिख देंगे, इसको हमारा फ्री आंसर हो गया। चलो देखें हम क्या करेंगे, 5x प्लस ए अपॉन x प्लस 4 और दूसरा ब्रैकेट है x माइनस 1, हम इसको a अपॉन ए ब्रैकेट लिख लेंगे प्लस b अपॉन दूसरा ब्रैकेट, इसी समीकरण कैसे लगाते हैं एलसीएम करके, दोनों साइड का एलसीएम लेते हैं, वन भी लेंगे क्या, वन आंसर में लिखेंगे, ठीक है ना, वन को आंसर में लिखेंगे। अभी तो सिर्फ सब भिन्न को हल करने हैं ना, तो भिन्न भर ले लीजिए हमने। अब देखें दोनों ब्रैकेट आ जाएंगे, हमने यहाँ बताया था जब भी दोनों ब्रैकेट आ जाए ऊपर का जिम करते हैं उतार दो, यहाँ क्रॉस मल्टी कर, ये कहा था ऊपर का जिम करते हैं 5x प्लस a आ जाएगा, और a के साथ x माइनस 2 और b के साथ x प्लस 4, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे एलसीएम गायब कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 5x प्लस a बराबर a x माइनस 2 प्लस b x प्लस 4, इसको समीकरण। अब एक एक ब्रैकेट जीरो करो, एक एक ब्रैकेट जीरो करो, तो आपका अब लिखिए दूसरी का दे रहे हैं x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 2, कहाँ समीकरण एक में 2 में ठीक है, 2 में रख देंगे, 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ भी रखना है तो 5 गुणे 2, ठीक है, प्लस 8 बराबर, अब ये ब्रैकेट किसके साथ है, a के साथ, ये टर्म जीरो हो जाने वाला है, इसको हम जीरो कर b वाले टर्म के साथ रख देंगे, क्या हो जाएगा 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 8 बराबर 4 2 6, ठीक है, 10 और 8 कितने हो गए 18 बराबर 6b, तो b बराबर कितना हो जाएगा 18 बटे 6 36 18, तो b बराबर कितना आ गया, क्लियर आई समझ में। अब हम क्या करेंगे दूसरा ब्रैकेट जीरो कर देंगे, तो चलो देख लो यहाँ देख लो भाई कितना मिटा रहे हम है, इसी के नीचे पूरा मिटा दिया, चल देखिए अब दूसरा ब्रैकेट करेंगे तो हम फिर से लिखेंगे, दूसरा ब्रैकेट क्या था x माइनस, अभी क्या किया हमने जीरो, कैसे किया है x माइनस 2 और x माइनस 4 ले लें हम, अच्छा x प्लस 4 था, x प्लस 4 को ले लें, x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का मान कहाँ रखना है, हाँ समीकरण 2 में रखना, समीकरण 2 में फिर से रखेंगे, कहाँ है समीकरण 2 वो लिखा होगा, तो 5 इंटू माइनस 4 प्लस 8 यही है ना बराबर, अब a का मान आएगा b जीरो हो जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट b के साथ है, तो a के साथ कितना है x माइनस 2 यानी कि माइनस 4 माइनस 2 और प्लस हो जाएगा, क्लियर हुआ ना, इतना ही आना है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट ले लोगे, एक साथ दोनों साइन लग नहीं सकते, चलो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 5 को 20 प्लस 8 बराबर, ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, वो माइनस के ही आएंगे 6, ठीक है, 20 में से 8 गए माइनस के 12 और जो माइनस के 6 नीचे आए तो माइनस से माइनस कट गया, 6 दूनी 12, ए बराबर 2। अब ए और बी के मान कहाँ रखने हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 कहाँ माना था हमने ये, ठीक है, तो कितना आ गया हम यहाँ पे रख के दे रहे हैं, तो आपका आ गया ये आया 2 बटे क्या ब्रैकेट है उसके नीचे x प्लस 4 और b का मान कितना आया 3, तो प्लस 3 बटे x माइनस 2, अब हम 1 के साथ पूरा आंसर लिखेंगे, अतः देखो यहाँ लिखे दे रहे हैं हम, क्वेश्चन भी उतारने के पहले क्वेश्चन हमारे पास कहाँ पहुंच गया
दिया था पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 7x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर यहाँ था 1 प्लस 5x प्लस 8 अपॉन x प्लस 4 और x माइनस। इसके बराबर में आंसर जाएगा तो 1 0 का क्यों, और इसका आंसर अभी क्या आया, ये है इसका आंसर। तो हम लिख देंगे 2 अपॉन एक्स प्लस 4 और प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस, यही हमारा माइनस। नहीं आई समझ में बात, आ गई ना बिल्कुल। तो हमें पहले उसे क्या करना है, विषम भिन्न को समभिन्न में बदलना है, फिर समभिन्न बदल जाए तो समभिन्न को वैसे ही लगा देना है। अब समभिन्न में कोई भी टाइप हो सकता था, पहला दूसरा तीसरा, लेकिन हम लोग पहली एक्सरसाइज लगा लें तो पहला टाइप